Welcome all. So in this video we will talk about partition of sets. So first let's talk about disjoint or mutually exclusive sets. So I hope you know A and B are disjoint or mutually exclusive if A intersection B is equal to phi. अगर दो सेट्स है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, right, then we call that A and B are disjoint sets. एग्जाम्पल, अगर मैंने A यानी लिया 1 2 3 और B है 4 5, राइट, 4 5 लो या फिर 5 6 लो, इज देयर एनीथिंग कॉमन एलिमेंट इन A and B? No, right? So that's why A intersection B is equal to phi, that is empty set, and hence we say that these are the disjoint sets or mutually exclusive sets. Now let's talk about exhaustive sets. So two or more sets whose union gives universal set. Right? Suppose यूनिवर्सल सेट, या फिर हम लोग बोलेंगे कि कोई एक गिवन सेट है यूनिवर्सल सेट और नहीं सेट। मैं बोलूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। चलो मैं तीन सेट्स बनाता हूँ, एक बनाता हूँ A1 1 2 है उसमें, B1 उसमें सपोज 4 है, और सॉरी A2 लेता हूँ मैं, A2 लिया उसमें सपोज 4 है, और A3 इसमें सपोज 3 4 2 3 5 6 है। ओके, अगर मैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करता हूं तो क्या बनेगा? लेट्स सी। सो A1 1 2 3 भी है, 4 है, 5 है, 6। एज यू कैन सी A1 A2 A3 ये तीन सबसेट्स है। किसके सबसेट्स है? ए के। तो यहां पर मुझे बोलना चाहिए था टू और मोर सबसेट्स। ठीक है, सो टू और मोर सबसेट्स, जैसे यहां पर 3 सबसेट्स है जिनका यूनियन करने पर ओरिजिनल सेट बन रहा है, राइट। हेंस वी कैन से दैट हेंस A1 A2 A3 आर एग्जॉस्टिव सबसेट्स ऑफ ए। ओके, ध्यान में, ओके, इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं वगैरह वगैरह, वो तो आप जान सकते हैं। तो अब ध्यान में रखो 3 ही चाहिए, ऐसा कुछ बोला है क्या मैंने? सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज इस पर्टिकुलर केस में मैंने E1 सेट लिया 1 3 और E2 सेट लिया 2 3 4 5 6। आर दिस टू एग्जॉस्टिव? यस दे आर, क्योंकि हम दोनों इन दोनों का यूनियन करेंगे तो भी ए बनने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर सपोज मैंने ए का ए इज 1 2 3 4 5 6 एक एग्जांपल लिया और इसके सबसेट्स बनाए। सपोज मैं 3 सबसेट बना रहा हूं, A1 A2 एंड A3। एक्चुअली ये 3 सेट्स में 2 प्रॉपर्टी है। एक तो दे आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A1 इंटरसेक्शन A2 इज phi, A2 इंटरसेक्शन A3 इज phi एंड A1 इंटरसेक्शन A3 इज phi। मतलब कोई भी 2 सेट ले लो, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट, इसका मतलब दे आर पेयर वाइज A1 A2 A3 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड A1 यूनियन A2 यूनियन A3 क्या हो रहा है? यहाँ पर हम इन तीनों का यूनियन बना ले तो वो क्या बन रहा है? आप देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 5 6, मतलब A बन रहा है, यानी एग्जॉस्टिव।
सो टू और मोर सेट्स, दो या दो से ज्यादा सेट, जैसे यहाँ पर तीन है, विच आर बोथ ऑफ दिस, एक तो पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव, देन वी कॉल दैट कलेक्शन ऑफ दोज सबसेट्स फॉर्म्स पार्टीशन। क्या फॉर्म करता है? पार्टीशन। आप किसी भी सेट के ऐसे सबसेट्स बनाओ जो पेयर वाइज डिसजॉइंट है लेकिन एग्जॉस्टिव है, तो उन पूरे सबसेट्स को हम एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली आपको ध्यान में आ रहा है अभी, वी कॉल इट पार्टीशन। मैं अब एक एग्जांपल बताता हूँ इसको पार्टीशन क्यों बोला। सपोज मेरे पास अभी जो हमने लिया था वो सेट ए है, तो अगर हम वेन डायग्राम निकालेंगे तो ऐसा बनेगा A1 A2 A3। बिकॉज ध्यान में रखो, आप A1 A2 A3 को मिला दोगे तो A बनेगा, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है, तो वही तो प्रॉपर्टी होती है। आपको सपोज ये रूम है एक, है ना, इसमें ये पार्टीशन लगाते हैं हम लोग, या फिर आपने ऐसा भी पार्टीशन लगाया, तो ये पार्टीशन का प्रॉपर्टी क्या होता है? पार्टीशन अगर दो पार्ट्स बनाता है तो वो दोनों पार्ट मिलाकर रूम पूरी बनती है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 ये जो दो पार्ट बने, इसमें कॉमन पार्ट कुछ नहीं होता, देयर इज नो कॉमन पोर्शन। जैसे इस तरीके का कॉमन पोर्शन जो हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं वो नहीं होता। तो इस हिसाब से अब आई होप आप लोगों को अब ध्यान में आने लग गया कि पार्टीशन का मतलब क्या है। सो लेट मी जस्ट राइट, पार्टीशन क्या है? सो इट इज कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट which are pairwise disjoint and mutually exhaustive सब मिलाकर collection of subsets of a given set which are pairwise disjoint or exhaustive are forms partition of that set, forms partition of that set। सो यू नो, एक सिंपल से सेशन में हमने पार्टीशन, ये वर्ड आपने कई बार यूज कर लिया होगा, लेकिन हमने पार्टीशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन कर दिया है। आपको आपके दिमाग में वो ध्यान में आ रहा होगा ऐसा समझता हूँ, और ये सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू।